हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बेसिक से आपको बताऊंगा एडवांस तक। ठीक है, मतलब मैं आपको एक एक नंबर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा नेचुरल नंबर से, और इसके बाद से मैं आपको बताऊंगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, जो कि इस चैप्टर में वही है और हमें उसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले आप नेचुरल नंबर से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमें बेसिक को हमेशा ध्यान रख के बेसिक को पकड़ के चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट करता हूँ। तो व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? ठीक है, हमने शुरू से पढ़ा है कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर बेसिकली नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, मतलब हम लोग जो नंबर को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वैसे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है। डेफिनेटली अब 0 से स्टार्ट तो करेंगे नहीं। हम कभी भी किसी चीज़ को गिनते हैं तो हम ऐसे गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, जितना भी ज़्यादा वो है। ठीक है, हम कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कभी भी नेचुरल नंबर का अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो आप 1 बताइएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, क्योंकि 1 से ही तो नेचुरल नंबर शुरुआत होता है ना। और नेचुरल नंबर के बाद हमारा आता है होल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। देखिए, होल मतलब होता है पूरा, पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा, मतलब कंप्लीट नंबर। अब यहाँ से क्या हुआ, हमारा नंबर कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर या ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब जितने भी होल नेचुरल नंबर जीरो के साथ वो क्या कहलाते हैं? वो होल नंबर कहलाते हैं। मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या है? 0 आ गया। नेचुरल नंबर में 0 नहीं था और यहाँ पे 0 आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा होगा 0, क्योंकि हमारा होल नंबर 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो 0 हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। और अगर कोई आपसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछे या होल नंबर पूछे, तब उसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का कोई सीमा नहीं है। नेचुरल नंबर इन्फिनिट है। ठीक है, अनंत तक है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इन्फिनिट है और उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, इसके बाद है हमारा इंटीजर। सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर टू फॉर्म अ इंटीजर। मतलब इंटीजर में क्या होता है? सारे हमारे नेचुरल नंबर आते हैं, सारे होल नंबर आते हैं, और सारे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब माइनस का नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, जब ये सारे नंबर मिलके, जो भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, सारे नंबर मिलके क्या एक इंटीजर फॉर्म करते हैं, जिसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके राइट साइड हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव का नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6, और उसके लेफ्ट साइड हम लोग लिखते हैं नेगेटिव का नंबर, मतलब -4 -3 -2 -1। ठीक है, और हम बीच में लिखते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटीजर कंप्लीट होता है। और अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। द नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। एक तो वो नंबर खुद होता है और एक तो 1 होता है। ठीक है, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल 2 इज अ प्राइम नंबर। क्यों है भाई प्राइम नंबर? क्योंकि 2 का कोई कौन सा फैक्टर है? कितना फैक्टर है 2 का? 2 फैक्टर है, एक 2 है और एक 1 है। मतलब 2 या तो 2 से डिवाइड हो सकता है या तो 1 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 के 2 फैक्टर हैं। ठीक है, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है। इसी तरह 3 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। इसी तरह 5 7 11 13 17 19, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं। मतलब इनका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकता है। अब याद रखें कि जिस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर हो सकता है, एक तो वो नंबर हो सकता है होगा, एक तो वो नंबर होगा और दूसरा 1 होगा, तो वैसे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर ना प्राइम नंबर से सीधा अपोजिट है। यहाँ पे कहता है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। अ नंबर हुज फैक्टर इज मोर देन 2
इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो क्या 4 एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा? 4 पहला कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि 4 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 एक स्पेशल नंबर है। 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। 3 भी एक प्राइम नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 हुआ, ठीक है, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर होते हैं। 4 का फैक्टर एक तो 4 खुद है, एक तो 1 है और एक 2 है। तो 4 के भी ना 3 फैक्टर, तो ये भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 4 भी कंपोजिट नंबर हुआ। इस तरह 6, 8, फिर 9, फिर 12, फिर 15, ये सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि इनका एक से ज़्यादा फैक्टर होता है। और अब है हमारा इवन और ऑड नंबर, ठीक है। आपने शुरू से पढ़ा हुआ है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो उसे इवन नंबर कहते हैं। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ठीक है। मतलब जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं, यानी कि सम संख्या कहते हैं। सम संख्या उसका हिंदी होता है, ठीक है। ऑड नंबर, अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। जो नंबर 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑड नंबर कहते हैं, या फिर विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर के मेन टॉपिक पर, ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं रेशनल नंबर से और उसकी डेफिनेशन से। तो रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या, ठीक है। अ नंबर विच इज रिटन एज p by q where p and q are some integer and q is not equal to 0, it is called रेशनल नंबर। देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं कि वैसा नंबर जिसको हम बट्टे के शक्ल में लिख सकते हैं, जिसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं हम, ठीक है। जिससे 1/2 ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि क्या हम इसको रेशनल नंबर इस वजह से कहेंगे कि इसको हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन नंबर का ये शर्त होता है कि अ नंबर विच इज रिटन एज p by q वेयर p and q आर इंटीजर, मतलब p and q कोई भी इंटीजर हो, ठीक है। इंटीजर मतलब क्या? जिसमें होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। अभी मैंने आपको बताया जिसमें होल नंबर आए, नेचुरल नंबर आए और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आए, उसे इंटीजर कहते हैं। तो क्या कि अ नंबर विच इज़ रिटन एज p by q वेयर p and q आर इंटीजर, मतलब p और q इंटीजर होंगे एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या रहा है? p and q आर इंटीजर बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब p का मान 0 हो सकता है बट q का मान 0 नहीं हो सकता है। मतलब हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग 1/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा q क्या है? 0 है। और यहाँ पे कंडीशन है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हम p 0 लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3 ये सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। 0 ऊपर हो सकता है, मतलब हम लोग डेनोमिनेटर में हम लोग 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लोग डेनोमिनेटर में 0 रखेंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये शर्त है कि नंबर विच इज रिटन एज p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं हो सकता है। गॉट इट। अब हम लोग पढ़ते हैं इरेशनल नंबर के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ नंबर विच इज नॉट रिटन एज p by q और अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब आप ये समझ लो कि जितने भी रेशनल नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो पाई इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। पाई एक इरेशनल नंबर है। मतलब पाई का जो हम वैल्यू मानते हैं ना 22/7, 22/7, ये हम अप्रोक्स में मानते हैं। ये पाई का रियल वैल्यू नहीं है। पाई का वैल्यू बहुत लंबा है, ठीक है। पाई का वैल्यू आपको पॉइंट में आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक है, ये सारे भी इरेशनल नंबर होते हैं जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं फाइनली रियल नंबर के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रियल नंबर क्या होता है? जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सब आते हैं, ठीक है, दोनों नंबर आते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ऑड इवन जितने भी नंबर होते हैं, सारे नंबर को मिला के हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। क्योंकि रेशनल नंबर में क्या इंटीजर आता है, इंटीजर में क्या नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर होते हैं
वो सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। सारा रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सारा रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी तो आता है ना, तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और से वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।